महिलाओं के ही सुरक्षा के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज अनु बजाज जी। अनु बजाज जी आज हमें बताएंगे किस तरह से महिलाओं की हित में वो काम कर रही हैं, किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो आगे काम कर रही हैं। नमस्कार अनु जी, आपका स्वागत है डब्ल्यू पे। नमस्कार आकांक्षा जी, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। अनु जी, आप काफी लंबे समय से सोशल वर्किंग के लिए जुड़ी हुई हैं, काफी एक्टिव भी रह चुकी हैं। किस तरह से इस पैंडेमिक के टाइम में आपने काम किया, आप हमें बताइए। देखिए आकांक्षा, जैसे ही मैंने कॉलेज पास आउट किया, आई वाज डूइंग माय एमबीए। वो करते ही आई वेंट टू दिल्ली फॉर माय यूपीएससी प्रिपरेशंस। तो करीब कुछ 4 साल मैंने वहाँ यूपीएससी की तैयारी करी। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो क्रैक नहीं हो पाया। उसी के साथ साथ आई हैड लाइक आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ महिलाओं को लेके जरूर कुछ करूं या समाज की कोई ऐसी सेवा करूं जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए कुछ मैं अच्छा कर पाऊं, कुछ अपने तरफ से योगदान दे पाऊं। जैसे ही मैं यूपीएससी की तैयारी मेरा वाइंड ऑफ हुआ, उसके साथ साथ आई गॉट मैरिड। उसके बाद मैं कुछ फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी। मैंने वहां पे एज ए जज पैनल कई बार बतौर जज मैंने वहां पे फैशन इंडस्ट्री के लिए काम किया। साथ साथ मैं एनवायरनमेंट को लेके भी जागरूक रही और एनवायरनमेंट में भी मैं अपना योगदान देती रही कि किसी न किसी तरीके से, कहीं ना कहीं थ्रू प्लांटेशन या किसी भी तरीके से हम एनवायरनमेंट को सेव कर पाए। एक मेरी टीम है जो बतौर सिर्फ हम 6-7 लोग मिलके उस टीम को लेके हम हर चीज में काम करते थे। एजुकेशन को लेके, गर्ल्स के एजुकेशन को लेके मैंने बहुत काम किया। आए दिन इन्हीं के साथ साथ काम करते करते जब काफी समय हो गया, स्पोर्ट्स में मैंने काफी काम किया। स्पोर्ट्स में कई बच्चियां ऐसी होती हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से अपने टैलेंट को आगे नहीं बढ़ा पाते। उनको वो प्लेटफॉर्म, वो लेवल हम लोगों ने कोशिश करके आज वही बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल के लिए खेलते हैं और अब्रॉड जाते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। ये सारी फील्ड में काम करते करते, देखते देखते कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी और भी कुछ करना है। कोई और एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे एक्चुअली बहुत दिक्कतें हैं, वो है वुमेन्स का सेक्टर, जहाँ पे वुमेन्स के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ आज भी बहुत तरीके के भेदभाव है, वायलेंस है। आए दिन आप न्यूज में, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन, मोबाइल, हर जगह हम लोग देख रहे हैं कैसी खबरें आती हैं। आकांक्षा जी, आप भी इससे वाकिफ होंगी क्योंकि आप इसी लाइन से रिलेटेड हैं। तो जब ये सब देखा, इतना काम करने के बाद मालूम पड़ा कि नहीं, महिलाएं तो कहीं सुरक्षित फील कर ही नहीं रही हैं। स्पोर्ट्स में बच्ची जाना चाहती है, टैलेंट बहुत अच्छा है, पर पेरेंट्स बहुत वरिड हैं कि भेजें या ना भेजें, कहीं कुछ बच्ची के साथ गलत ना हो जाए। तो ये सब देखते देखते समझ आया कि नहीं, अभी और भी कुछ है जो करना है। बच्चियों के स्तर को सुधारना है, महिलाओं को सेव करना है। अनुजी, यही करते करते आप परी फाउंडेशन से, परी एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। आप परी एनजीओ के बारे में बताइए। आप यूपी के प्रेसिडेंट परी एनजीओ में हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताइए किस तरह से परी काम करता है, क्योंकि ये पीपल अगेंस्ट रेप विक्टिम्स के लिए काम करता है। किस तरह से ये काम करता है, हमें बताइए। राइट आकांक्षा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मेरी जर्नी परी तक कैसे पहुंची। हम लोग सहारनपुर की डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और कुछ, मैं बता रही हूँ बार बार आपको, कुछ 6-7 लोगों की टीम हम लोग थे जो मिलके हर लेवल पे, गांव में जाके, नुक्कड़ नाटक पे, हर तरीके से हम लोगों ने काम किया। इसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिल्ली, जहाँ पे वुमेन्स की इक्वालिटी को लेके एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जा रही थी। और उस मीटिंग में काफी बड़े पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, काफी लोग मौजूद थे। तो हम भी वहां गए और एज एन स्पीकर मैंने वहां पे अपनी सारी बातें रखी। और उसी मीटिंग में आई मेट योगिता भयाना, शी इज अ फाउंडर ऑफ परी ऑफ इंडिया। तो वही मैं उनसे मिली एंड शी सॉ मी एंड शी थॉट नहीं, थ्रू अनु आई शुड एंटर इन यूपी एज वेल, क्योंकि शी हैज सीन मी द वे आई वाज टॉकिंग। जो विचार मैंने अपने वहां रखे, जो एक्चुअली एज अ स्पीकर मैंने वहां ये बताया कि हम छोटे शहरों में, यूपी के शहर डिस्ट्रिक्ट्स में जो चल रहा है या और स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में जो चल रहा है, छोटे छोटे शहरों में जो केसेस एक्चुअली रियलिटी में आते हैं वो दिखते ही नहीं हैं, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता।
तो वो सब जब वहां पे डिस्कस हुआ, बातें हुई सबसे, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मुझे फिर से मिली कि मैं एज एन प्रेसिडेंट ऑफ यूपी परी को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखिए आकांक्षा जी, छोटे शहर हैं, छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब समझना मुश्किल यहाँ ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चियां, महिलाएं मुंह नहीं खोलती हैं, बता नहीं पाती कि वो क्या फेस कर रही हैं, बट वायलेंस बहुत बड़े लेवल पे है। हालांकि देखिए 2017 से लेके 20 तक अगर रिकॉर्ड देखें, 20 के तो डेटाज अभी गवर्नमेंट से कोई आए नहीं है, 2017 से लेके 19 तक जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के और जेंडर इक्वालिटी के, रेप केसेस के, वो उनमें गिरावट है। बट अभी भी बहुत कुछ करना है। वो छोटे छोटे घर, वो गलियां जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पेरेंट्स अपनी बच्चियों को स्कूल, ट्यूशंस नहीं भेज पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि 4 लड़के नुक्कड़ पे खड़े हुए हमारी बच्चियों को टीज करेंगे, तो बच्चियां पढ़ेंगी कैसे, महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? अगर माता के मन में यही डर सता रहा है कि बच्ची ट्यूशन जाते हुए परेशान हो जाएगी, तो कौन सी माँ अपनी बच्ची को भेजेगी? तो परी इन लोगों की, इन बच्चियों की आवाज बनता है। परी डोमेस्टिक वायलेंस से इन बच्चियों को बचाता है और इनकी आइडेंटिटी, इनकी सारी चीजें सेफ रखी जाती हैं, डिस्क्लोज नहीं करी जाती। हर तरीके की लीगल असिस्टेंस जो भी हमारे विक्टिम्स हैं उनको पहुंचाई जाती है, मेडिकल एड पहुंचाई जाती है। आप सभी को मालूम होगा योगिता जी, जैसे कि ये पैरोकार रही हैं निर्भया केस की, निर्भया के लिए इतने सालों तक ये केस चला और कितना दर्दनाक हादसा ये हुआ है। तो देखिए किस लेवल पे परी काम करता है। तो ऐसे ही हमने इसको नेशन वाइड हर जगह, हर स्टेट में परी के लिए हमारे वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और कोविड की सिचुएशन आपके सामने पूरी है, कैसे कोविड फैल रहा है, कितनी बुरी सिचुएशन में है। इस कोविड के टाइम पे भी परी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इस कोविड के टाइम में परी ने क्या कुछ किया, क्योंकि अभी भी जिस तरह से अभी जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, इसके बावजूद भी जो रेप केसेस हैं वो सामने आ रहा है। क्योंकि हमने अभी देखा कि उत्तर प्रदेश में चलती बस में एक महिला के साथ रेप की घटना हुई। वैसे ही मुंबई में एक कोविड अस्पताल के अंदर, कोविड सेंटर के अंदर में एक महिला के साथ, 40 वर्षीय महिला के साथ ऐसी हरकत हुई। तो लगातार ऐसी हरकतें अभी भी सामने आ रही हैं। कोविड के दौरान आप बिल्कुल किसी तरह की सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं, लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, इस दौर में आप किस तरह से काम किए इसके ऊपर? बिल्कुल आकांक्षा जी, जितने भी केसेस हैं ये सब परी की नॉलेज में है, परी इनके लिए काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हम ऑनलाइन कैंपेन्स चला रहे हैं, ऑनलाइन अवेयरनेस दे रहे हैं, और जितनी भी लीगल असिस्टेंस है या मेडिकल हेल्प है, हम लोग उन बच्चियों को, उन महिलाओं को मेडिकल एड भी दिलवा रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स हैं जो सारा भागदौड़ करके वहां तक, अस्पतालों तक वहां तक पहुंचाते हैं, या वकील से ऑनलाइन हम मीटिंग कराते हैं। सारी चीजें असिस्टेंस दी जा रही है। इससे बढ़कर कोविड के इस टाइम पे हमारे परी ने कई ऐसे लेबर माइग्रेंट्स हैं यूपी के, बिहार के, जो महाराष्ट्र में फंसे, जो तमिलनाडु में फंसे रहे, मुंबई में फंसे रहे, हम लोगों ने पर्सनल बसेस चलवा के उन बच्चों को घर तक पहुंचाया है। कोविड की इस महामारी के समय में भी परी इस काम में लगा रहा। कई हमारे वॉलंटियर्स गुरुद्वारे में ऐसे हैं जिन्होंने घर घर तक खाना पहुंचाने की व्यवस्था परी के माध्यम से करी। लगातार लोगों को जो भरपेट खाना नहीं खा पा रहे थे, देखिए ये कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि सूखा राशन तक घरों तक लगातार पहुंचाने की व्यवस्था करी गई है। और बहुत लंबे समय तक इसको हमने बहुत अच्छे लेवल पे चलाया है। और आज भी परी जहां जहां ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब तो जैसे कहीं कहीं मार्केट्स खुल गए हैं, लॉकडाउन अब 2 दिन का हो गया है यूपी में, तो काफी अच्छे स्तर पे परी ने इस पे हेल्प किया। और कई बच्चे ऐसे थे जो फंसे हुए थे, उनको बाय एयर भी हेल्प कर रहा है कि एयर टिकट्स करा के उन बच्चों को घर तक पहुंचाया गया है। एक केस मैं आपको बताऊंगी आकांक्षा, एक बच्चा था बिहार का, उस बच्चे की मदर धान काटते हुए उस मशीन में कटने की वजह से उसकी मदर की डेथ हो गई। तो उस बच्चे को पर्सनल गाड़ी से योगिता जी ने दिल्ली से बिहार तक पहुंचाया। तो ये बहुत सराहनीय है कि अगर ऐसी बड़ी मुसीबत के टाइम पे, जहाँ पे हम गवर्नमेंट से हेल्प भी मांगे तो थोड़ा समय लग जाता है मिलने में, तो उसका वेट ना करते हुए अगर परी इस लेवल पे काम कर रहा है तो ये बहुत सराहनीय है।
अनु जी, आपको नहीं लगता कि इस दौर में जब एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें हो रही हैं, दूसरी ओर अभी भी ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने जहां पे रेप हो रही है, छोटी बच्चियों के साथ रेप होने की घटनाएं सामने आ जा रही हैं, इस दौर में लोगों को जागरूक किस तरह से किया जाए, लोगों की मानसिकता को किस तरह से बदला जाए, इसके लिए ऊपर काम करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा जी, इस मानसिकता को ही तो बदलना है। परी का उद्देश्य ही यही है कि जड़ से इस चीज को खत्म करना है कि लड़कियां सिर्फ खिलौना नहीं है। हमारा देश संस्कृति का देश है, यहाँ पे कन्याओं की पूजा करी जाती है, हर जगह बोला जाता है लेडीज फर्स्ट। लेकिन जब इक्वालिटी की बात आती है, जब जेंडर वायलेंस की बात आती है, तो ये सब चीजें को दरकिनार कर दिया जाता है बहुत आसानी से। उसी चीज के लिए परी काम करता है। हम लोग परी के माध्यम से हम कैंपेन्स चलाते हैं। अभी जैसे कोविड का टाइम है तो हम लोग सारी चीजें ऑनलाइन ले आए हैं, कैंपेन्स, मीटिंग्स। हम ऐसे छोटी छोटी नुक्कड़ों पे जाके हम लोग कैंपेन्स करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, वर्कशॉप्स चलाते हैं, हाइजीन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। बच्चियों को जो गांव में आपको पता है क्या सिस्टम है पर्सनल हाइजीन को लेके, बच्चियां अवेयर नहीं हैं, दे डोंट यूज सैनिटरी नैपकिन एट ऑल। तो वहां पे ये समझाया जाता है। वहां पे हम लोग मिनिमम प्राइस पे हम लोग बहुत सारी हमारी सोसाइटीज और भी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के हमारे साथ इन चीजों को आगे लेके चल रही है। तो हम लोग जाके वहां पे मिनिमम कॉस्ट पे ये हमें सोसाइटीज प्रोवाइड कराती हैं नैपकिन, और हम लोग ऐसे एरियाज में जाके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि इन लोगों को ज्यादा कुछ इन्वेस्ट ही ना करना पड़े और इनको समझ आए कि वाई टू यूज नैपकिन, पर्सनल हाइजीन क्या है। कई जाने चली जाती हैं इस वजह से, क्योंकि बच्चियों को या माताओं को जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं जगह जगह जाके कि अगर कोई प्रॉब्लम है, आप लोग कहीं आपको लग रहा है कि आप किसी भी जगह टॉर्चर हो रहे हैं, तो आप लोग हमें कांटेक्ट करिए। हमारी पूरी टीम है जो काम करती है इसको लेके। नंबर्स हर जगह होर्डिंग्स पर हैं, पैम्पलेट्स पर हैं, हर जगह जगह हम लोगों ने अपने सारे वॉलंटियर्स छोड़े हुए हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग पूरा दिन रात एक करके मेडिकली लीगली उन बच्चियों की, उन महिलाओं की हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि गांव में, छोटे शहरों में या अनएजुकेटेड लोग जो हैं या जिन्हें ज्यादा आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है, वो लोग बात को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग उन्हें ये समझाते हैं कि आप बात को दबाइए मत, आपकी जानकारी कहीं नहीं लीक होगी, आप सिर्फ हमें बताइए और हम लोग एक्शन लेंगे। तो सीक्रेटली हम लोग लीगली उन लोगों पे एक्शन लेते हैं, उन बच्चियों को सेव करते हैं। अनु जी, अभी तक आपने काफी रेप विक्टिम्स के केसेस को देखे होंगे, काफी ऐसी केसेस देखे होंगे, लेकिन अभी तक आपने परी के, जिस तरह से परी के साथ काम करते करते अभी तक कितने ऐसे केसेस आपने देखे हैं जो काफी दर्दनाक हो सकता है, काफी दिल दहलाने वाला हुआ है आज तक? आकांक्षा जी, मैं आपको बताती हूँ। अभी कुछ 1 महीना पहले मेरा दिल्ली का विजिट हुआ, तो वहां पे एक ऐसी बच्ची मैंने देखी, मतलब इतना दर्दनाक था वो देखना कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मल्टीपल इंजरीज मैंने उस बच्ची के अंदर देखी, मल्टीपल। यू जस्ट अंडरस्टैंड कि वो बच्ची किस ट्रॉमा से गुजर रही है, कितना मेंटल टॉर्चर वो हुई होगी फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ। अब उस बच्ची का परी पूरा मेडिकल एड, लीगल असिस्टेंस या वकीलों से मिलना, वो सारा हम लोग उसका अच्छे से देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये बच्ची अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो और फिर से वापस स्कूल जाए। क्योंकि जब ऐसे केसेस हो जाते हैं तो बच्चियां स्कूल जाने से डर जाती हैं, क्योंकि टॉर्चर किया जाएगा, उसको गलत नजर से देखा जाएगा। वो जो मेंटल टॉर्चर है वहां से बच्चियों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए परी वर्क्स। और हमें लगता है कि जरूरत है समय की, कि अगर ऐसी कहीं बच्चियां हैं तो उनको गलत तरीके से ना देखा जाए, पॉजिटिव सोच के साथ उन्हें इन्वॉल्व किया जाए, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगी। और ऐसी कई बच्चियां हैं जो परी के माध्यम से आज बड़ी होके कोई कहीं जॉब पे लगी हुई हैं, कोई अपना सैलून चला रही हैं, किसी को हमने किराए पे घूस दिला के उनको सैलून खुलवा के दिया, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज कराए हैं, जॉब लगवाई हैं, प्लेसमेंट्स कराई हैं। ऐसी आकांक्षा जी कई बच्चियां हैं। बहुत कम डेटा ऐसा होता है, बहुत कम केसेस ऐसे हैं जो लाइमलाइट में आके हमें दिख जाते हैं, लेकिन हजारों बच्चियां ऐसी हैं जो लोग की जानकारियों में नहीं है, वो सिर्फ अपने अंदर घुट के रह जाती हैं, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं चलता।
और ऑब्वियसली हर एक की जानकारी लीक करना इज नॉट अ गुड थिंग। तो परी इन बच्चियों के लिए काम करता है, एंड परी हमारे लिए हर वो बच्ची है, हर बच्ची परी है, हर वो औरत, हर वो महिला परी है जो किसी ऐसी समस्या से जूझ रही है। अनु जी, आपकी जो एनजीओ है रिविक्टिंग के साथ साथ में एजुकेशन पे भी काम करती है। आप किस तरह से, आप एक एजुकेशन क्षेत्र में भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप एक स्कूल की ओनर भी हैं, तो आप किस तरह से आप लड़कियों के एजुकेशन में हेल्प करती हैं, किस तरह से आपकी एनजीओ गर्ल्स के एजुकेशन में हेल्प करती है? देखिए गर्ल्स, बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं आकांक्षा जी जिनके पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कई स्कूल्स में हम लोग को परी के माध्यम से बात करनी पड़ती है कि वो कंसेशंस करें, या हमारे स्कूल में हम लोगों ने खुद से ही एक गर्ल्स स्कूल ऑलरेडी खोला हुआ है ऑन अ वेरी मिनिमम बेसिस, तो वो सब हम लोग करते हैं बच्चियों के लिए। और बच्चों को हम लोग स्कूल एजुकेशन के साथ साथ हम उनको पर्सनल हाइजीन, हाउ टू बी सेफ, हाउ टू बी बोल्ड, सिविल डिफेंस के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से हम लोग कैंपेन्स लगाते हैं स्कूल्स के अंदर, और ये जानकारी उन्हें देते हैं कि बच्चों डरना नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है, किसी एक हादसे से, किसी एक इंसिडेंट से, किसी एक टीजिंग से आप डर के घर नहीं बैठोगे। यू हैव टू बी अ फाइटर। आपको कोई प्रॉब्लम है आप बताइए, तो स्कूल उसको भी सॉल्व करता है। एंड एज आई एम सेइंग कि हम लोग एक गर्ल्स स्कूल रन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गर्ल्स स्कूल में कितनी प्रॉब्लम्स हर दिन फेस करनी पड़ती हैं बच्चियों के साथ। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो बच्चों को फॉलो करने लग जाते हैं, कभी फोन कॉल्स करते हैं, तो यहाँ से हमें बच्चियों को सेव करना पड़ता है। एनसीसी के माध्यम से हम लोग बच्चियों को बहुत ट्रेन करते हैं जिससे कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखे। एनसीसी के कैंपेन्स हमारे स्कूल्स में लगते हैं, हम लोग अपने बच्चियों को एनसीसी कैडेट्स के लिए भेजते हैं जिनका वहाँ एनरोल हो जाता है। तो बहुत सी चीजें हैं आकांक्षा जी जो स्कूल प्लेटफॉर्म पे आके हम बच्चियों को समझा पाते हैं। गांव में जैसे इलाके जो होते हैं, चाइल्ड मैरिज को लेके काफी बातें होती हैं, चाइल्ड मैरिज को लेके काफी ऐसे केसेस आते हैं जो जहाँ छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है। इस मुद्दे पे आपका एनजीओ किस तरह से काम करता है? आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप किस तरह से इसके ऊपर में काम करती हैं? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज इज एन ऑफेंस, इज नॉट अ गुड थिंग, लीगली अलाउड नहीं है। और आज गांव के लोग भी, छोटे शहरों के लोग भी चाहते हैं कि हमारी बच्चियां पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, और उसके बाद हम उनकी शादी करें जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। अब काफी कम रेशियो में ऐसे लोग रह गए हैं। आप आकांक्षा जी, कभी अभी हमारा कोई ऐसा कैंपेन हो तो मैं आपको जरूर ये दिखाना चाहूंगी कि जिस तरीके से गरीब लोग या अनएजुकेटेड लोग, मतलब स्कूल्स में जब वो लोग आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि जी हमें अपनी बच्ची को पढ़ाना है, हम शादी तब करेंगे जब पैरों पे खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल्स, एजुकेशन, सोसाइटी में ये चीजें फैलने लग गई हैं कि एजुकेशन इज मस्ट। अब आप देखिए ना, कोविड के समय में भी कितनी बड़ी महामारी फैल रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस किसी भी स्कूल की बंद नहीं हुई है, बिकॉज क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली वेपन। आप एक एक दिन अपना वेस्ट करते हैं अगर आप आपकी क्लासेस मिस होती हैं। तो पेरेंट्स जागरूक हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चियों को, वो अवेयर करना चाहते हैं कि नहीं, चाइल्ड मैरिज इज नॉट अ राइट वे। तो ऐसे ही हम लोग कैंपेन्स लगाते हैं, उनमें पूरा बताते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन क्या है, गर्ल एजुकेशन क्या है, और टू व्हाट एज यू नीड टू गेट मैरिड। आपको कहाँ शादी करनी चाहिए, आपको किस समय पे करनी चाहिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। वो सभी बच्चियां जो मैं आपको बता रही हूँ जो हमारी विक्टिम्स हैं, हम लोगों ने उनकी शादी के लिए उनको फोकस नहीं किया कि आप ठीक हो गए हो तो आप शादी कर लो या आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। हमने उन लोगों को प्लेसमेंट्स कराए काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में, उनको जॉब्स दिलवाई हैं, उनको बिजनेस पॉइंट्स खुलवा के दिए, सोर्सेज लगाए, उनके एडमिशंस करवाए। क्योंकि परी का सिर्फ एक ही मोटिव है कि बच्चियां अपने आप को असहाय फील करके किसी और पे डिपेंड ना हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो और अपनी फाइट खुद लड़ पाए। हम उस लेवल पे बच्चियों को लेके जाते हैं, यही परी का उद्देश्य है। और इस चीज को हमें जड़ से खत्म करना है। होप सो बहुत जल्दी हम लोग ये सुनेंगे कि इंडिया में कभी हिस्ट्री की बुक्स में आया करेगा कि कभी वो समय था कि जब डोमेस्टिक वायलेंस थे, या गर्ल्स को टॉर्चर किया जाता था, या जेंडर सेक्सुअल वायलेंस था। बहुत जल्दी ये समय, और आप देख रहे हैं सरकार भी बहुत अच्छे लेवल पे इस चीज पे महिलाओं के साथ है।
ये बहुत अच्छी बात है और आशा है कि ऐसा ही कुछ हमें सुनने के लिए मिले आगे, क्योंकि जिस तरह से सती प्रथा को हम खत्म करते हैं, उस तरह से इस तरह की भी इंसिडेंट्स को भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए, यही सबसे बड़ी बात होगी। अनु जी, मैं बात जानना चाहती हूँ, आप जिस तरह से आप एक महिला होके एक एक्टिविस्ट भी हैं, किस तरह से आप बाकी और महिलाओं को इस तरह से समाज सेवा में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी? देखिए, बहुत सी महिलाएं हैं हमारी परी में जुड़ चुकी हैं इस बार, और बहुत जगहों से कॉल्स आते हैं हम लोग को, गांव से, छोटे छोटे एरिया से, शहरी इलाकों से हमें कॉल्स आते हैं कि उन्हें मालूम है कि परी जुड़ गया है और हमें इनसे जुड़ना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स उनके पास रियल हैं उनके गली मोहल्लों के, कि अरे हमारी बच्ची जाती है तो 4 लड़के वहां खड़े होते हैं, या हमारी बच्ची जा रही थी तो किसी लड़के ने टीज किया। तो खुद से वो जुड़ना चाहती हैं, और बहुत बड़े लेवल पे हमारा कैंपेन चलता है, काफी बड़ी संस्था हमारी पूरी नेशन वाइड हो चुकी है, और बहुत बच्चियां हैं जो इसमें जुड़ती जा रही हैं। वुमेन्स विक्टिम्स तो दूर की बात है, नॉर्मल लोग भी इनसे जुड़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी ओनली, एंड दे फील प्राउड। और बहुत प्राउडली मैं आपको बताऊंगी आकांक्षा जी कि हम लोग हजारों बच्चियों को यहाँ पे सेफ कर चुके हैं, और आए दिन जो भी हमारे पास केसेस आते हैं, दे फील सेफ विद अस। और परी के नाम से लोग गली मोहल्लों में डरने लग गए हैं, डर बैठ गया है कि अगर ये हमने कुछ ऐसा किया तो परी की टीम ना आ जाए, मतलब हमारे ऊपर कोई एक्शन ना ले ले। तो लड़कों में ये डर बैठ गया है। एक आखिरी दरखास्त है कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें, डीडब्ल्यू के दर्शकों को कोई संदेश दें कि किस तरह से समाज में आगे बढ़कर वो भी समाज के हित में कोई काम करें। देखिए आकांक्षा, सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है, एक दरख्वास्त है कि आप जिस भी एम के लिए आए हैं, जो भी आपका उद्देश्य है, देखिए समाज सेवा एक बहुत बड़ा काम है। अगर बच्चियां सेफ है, जैसा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है उस देश का विकास और तरक्की जरूर होती है। तो उसी चीज पे मैं आपको बताऊंगी कि सभी दर्शक, आप सभी लोग, आप सभी का जो भी उद्देश्य है, आप सभी लोग उस उद्देश्य पे डटे रहें, टिके रहें, डरे नहीं और पीछे नहीं हटे। बहुत लोग होंगे जो सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो सपोर्ट करेंगे, लेकिन यू हैव टू बी ऑन योर गोल। आप अपने ट्रैक से डगमगाए नहीं, अपनी लाइन पे चलते रहें, एक ना एक दिन आपको अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। सो बी सेफ, स्टे हैप्पी, खुश रहिए, समाज में खुशियां रहें, सेफ्टी रहे, कोई डर ना रहे, और महिलाएं बेखौफ होके बिना डर से अपने घर से निकल पाए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए आप सभी मिलके, क्योंकि अकेला कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जरूरत है सेफ्टी की और एक टीम बिल्डिंग की। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच अनु जी। थैंक यू आकांक्षा जी।